जय हिंद फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। दोस्तों मैं लेके आप लोगों के लिए रेलवे फाउंडेशन बैच में अपने रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, आज अपना चौथा प्रैक्टिस सेट है। जिस बच्चे ने स्टार्टिंग के 3 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं वो जाके अपने चैनल मैथ बाय साइंस सर पे प्रैक्टिस सेट दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब तक आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक आपका स्कोर बूस्ट नहीं होगा। स्पेशली मैथ के लिए आपको दोस्तों क्या होता है, एग्जाम में टाइम लगता है और टाइम जिस बच्चे को लग गया तो वो कंपटीशन से वैसे बाहर हो जाएगा। तो टाइम बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जितने PYQ बेस्ड प्रैक्टिस सेट एग्जाम से पहले वो करके चले जाइए, जिससे आपका 100% मैथ में स्कोर आएगा। ठीक है भाई, चलिए आप देखो पहला क्वेश्चन पूछा है CI से। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में बड़ी लेंथी क्वेश्चन है। देखो 50,000 की धनराशि है, 3 वर्षों के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब देखो साधारण ब्याज तो कितना आएगा, 3 साल का 12% हिसाब से 36%। अब 50,000 का 36% निकालेंगे, 3 साल का तो अपन निकाल लिए, यहाँ पे 36% हो गया ना। अब 36% है डिवाइड बाई 100, 2 शून्य 2 शून्य, 5 6 30, 5 6 15, 3 18, तो 18,000 ही तो ऐसा ही सीधा आ गया अपने पास में। बट CI ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। CI निकालेंगे भाई अपन किससे, फॉर्मूले अमाउंट वाले से। तो 50,000, अब देखो 1 प्लस 12 पर में 100, 112/100 आएगा। तो 112/100 को अपन काटेंगे तो 28/25। अब ये 3 बार है तो 3 बार कर दो यहाँ पे 28/25 और 28/25। ठीक है अभी 25 से काटेंगे 2000, 25 से काटेंगे 25 8 280, 5 से काटेंगे 16, 5 से काटेंगे 5। अब 28 के क्यूब इंटू 16 करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 28 का क्यूब करो आप, 28 इंटू 28 इंटू 28 और इंटू 16, तो ये दोस्तों कितना आने वाला, 3,51,232। 3,51,232 अपने पास आया। नीचे डिवाइड करो 5 से, 5 7 35, 0 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 6 30 और पॉइंट 5 चौक 20, तो 70,246 ये क्या बनता है, ये अमाउंट बनता है। और प्रिंसिपल में से माइनस कर देंगे तो CI कितना आएगा, यहाँ पे CI आएगा बना 20,246.4। इनका दोस्तों अंतर लेंगे कितना आएगा, वो 2,046.4, तो 2,246.47। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। चलिए आगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन अपन ने बहुत बार कर चुके हैं। देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एरो मेथड से करेंगे। तो A/B दे रखा है, A/B 2/3, B/C दे रखा है यहाँ पे 4/5, C/D दे रखा है यहाँ पे 6/7। अब आपको A और D निकालना है, तो देखो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे B और C अलग अलग है, या तो फिर इसको सेम करो या लगाओ यहाँ पे एरो मेथड। तो कैसे करेंगे भाई, अब A/B/C/D कैसे आएगा, 2 चौक 8 छक्की 48, 3 चौक 12 छक्की 72, 3 5 15 छक्की 90 और लास्ट वाले सीधा 3 5 15 7 105। तो अपना A और D पूछा है, 3 से काट लेंगे यहाँ पे, तो 16/35। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। अब पूछा है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 एंड 1000। 300 और 1000 के बीच में 7 से डिवाइड वाले कितने नंबर है। तो 300 और 1000 के बीच में नंबर कितना है दोस्तों, यहाँ पे 700 नंबर है। 700 7 से भाग होगा तो 100 नंबर आएंगे, और जब भी भाग चला जाए तो एक और ऐड करते हैं अपन, 101 नंबर आएगा। इनके बीच में 101 नंबर आएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। एक कमरे का आयाम 40 m, 25 m और 1000 m, 40 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर है। इसे 2 मीटर, 1.25 मीटर, 1 मीटर आयाम वाले घनाकार बक्सों को भरा जाता है, तो भरे जाने वाले बक्सों की संख्या। जब भी ऐसी कंडीशन आए एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कमरे का अपन एरिया कैसे निकालेंगे भाई, LBH। ठीक है भाई, तो L कितना है 40, 25 और 10, इसको भाग कर देंगे इससे बक्सी का क्षेत्रफल से,
2 इंटू 1.25 इंटू 1 पॉइंट आएंगे ऊपर 100, 25 से काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 5, 25 चौक 100, 100 इंटू 4 40, 4000। तो 4000 बक्से भरे जा सकते हैं। ठीक है भाई। कोई सदन साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में समय का 4 गुना, 12 साल में 4 गुना। एक प्रिंसिपल है वो 12 साल में 4p, तो रेट निकालनी है। तो प्रिंसिपल p है, 4p अपने पास क्या बन गया, अमाउंट बनेगा। तो ऐसा कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, तो 3p का क्या बनेगा, ब्याज मिलेगा आपको, इस पे मिलेगा p पे। रेट निकालनी है, टाइम कितना है 12 अपॉन में 100, p से p कैंसिल, 3 से कैंसिल 4 बार, 4 से कैंसिल 25, तो रेट आएगी 25%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए है, ठीक है ना, उससे कर लो उसके। तो एक संख्या दे रखी 6 अंकों की, 7 अंकों की, 6 से प्रॉपर डिवाइड है तो ए का न्यूनतम मान। तो 6 का मतलब होता है कि वह संख्या 2 और 3 से भी डिवाइड होगी। ठीक है भाई, 2 और 3 का मल्टीपल 6 होता है। तो 2 का रूल क्या होता है, लास्ट में चाहिए आपको इवन नंबर, तो इवन है आप यहाँ पे। 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, तो सम करो, 9 8 17 3 20 3 23 6 29 और 5 34, 34 से 3 से भाग करने के लिए कम से कम क्या चाहिए, वो 36 चाहिए। 2 जोड़ेंगे अपन, तो न्यूनतम संख्या 2 जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 32 216 56 88 184 में 5 प्रकार के स्नैक्स को बक्सों में पैक किया जाना चाहिए। प्रत्येक बॉक्स में केवल एक ही किस्म है और प्रत्येक बॉक्स में स्नैक्स की संख्या समान है। पैकिंग के लिए आवश्यक न्यूनतम बक्सों की संख्या, तो ऐसी कंडीशन में आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर अलग अलग इंडिविजुअल बक्सों को भाग करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब देखो 232 216 56 88 184 का दोस्तों यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे 8 आ सकता है। 8 इससे 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 कट रहा है, 8 इससे भी कट रहा है, 16 नहीं कटेगा, तो 8 अपने पास क्या आ गया, वो न्यूनतम संख्या है जो सभी में आ सकता है, सभी डब्बों में आ सकती है। ठीक है भाई। तो 8 से भाग करेंगे तो पहले डब्बे में 4 आएंगे, 32 डब्बों के लिए अपने पास 4 डब्बे चाहिए, 4 बॉक्स चाहिए। 216 बक्स, ठीक है, उसको 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 20, 4 16 54, और सॉरी 4 से भाग नहीं करना, 8 से करना, सॉरी 8 से भाग करना, तो 8 दूनी 16 और 5 8 7 56 27 11, 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16 और 8 3 24। अब जोड़ लो इसको दोस्तों, यहाँ पे देखो 23 33 34 34 38 38 48 58, देखो एक और रह गया क्या, हाँ एक 7 और रह गया ना, 7 जोड़ो इसमें, तो 30 41 48 58 68 और 4 72, तो 72 आपके पास बॉक्स चाहिए। ठीक है, पैकिंग के लिए। एक कार स्थान जेड से 2 PM पर D किलोमीटर दूर स्थित स्थान T की ओर एक समान चाल से जाती है। एक बस स्थान T से 3 PM पर स्थान जेड की ओर एक समान चाल से जाती है। कार की चाल बस की चाल की आधी है। तो यदि वह 4.40 PM पर जेड से 184 किलोमीटर दूर पे एक बिंदु पर मिलती है तो D का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों जो जेड है वो 2 बजे चली और 4:40 तक वो कितनी चल गई भाई, कितने टाइम चल गई वो, 2 घंटे तो हो गया। 2 घंटे 40 मिनट को डिवाइड किया घंटे में, 40 डिवाइड 60, 20 दूनी 40 20 3 60, तो 8/3 आवर। अब 8/3 आवर चला है, स्पीड कैसे निकालेंगे, 184 किलोमीटर दूरी है, 8/3 की स्पीड, 8/3 आवर्स है। ठीक है ना, 8 दूनी 16, 24 3 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से कौन चल रहा है भाई, आपका जेड चल रहा है। ठीक है भाई। अब बोला है जो आपकी क्या नाम है इसका, टी है ना, वो 3 PM स्थान पे चलता है और कार बस की चाल की आधी है, तो जेड से 184 किलोमीटर दूर, डी का मान क्या है, D किलोमीटर दूर स्थित स्थान T की ओर एक समान चाल से जाती है। अब ये जो स्पीड आई किसकी, जेड की आई है, एक कार जेड से,
अब जेड की जो स्पीड है ना वो डी किलोमीटर टी की और एक समान चाल से आती, एक बस स्थान टी से 3 PM पर स्थान जेड की और एक समान चाल जाती, कार की चाल बस की चाल से आधी है। तो कार की चाल दोस्तों कितनी आएगी यहाँ पे, कार की 72 है तो बस की कितनी आएगी 144। 144 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितनी टाइम चली है वो, 3 से लेकर 4:40 तक, 2/3 आवर, 3 और 2 5/3, तो 3 चौक 12 और 3 8 24, 5 8 40, 5 चौक 20, 20 और 4 24, 240 किलोमीटर ये चली है और 184 चली जेड, 4 8 4 12 और 424, टोटल 424 किलोमीटर चला। 424 तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है 4 8 4 12 का एक आएगा ना, 414, 414 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 13 संख्या का औसत 11.5 है। 13 संख्या का औसत कितना है 11.5, 13 का औसत है 11.5। प्रथम 7 फर्स्ट 7 का औसत है 10.5, कितना कम है भाई, कितना कम है -1 7 पे 7, ठीक है। फिर लास्ट 7 का औसत कितना भाई 11.2, इससे कितना कम है 0.3 × 7, तो -7 और -2.1, टोटल -9.1 कम होगा। अब देखो 7 है वो ओवरलैप कर रहा है, टोटल 14 संख्या भी, तो बीच में जो 7 है वो स्टार्टिंग से भी काउंट हो रहा है यहाँ पे और लास्ट से भी काउंट हो रहा है, तो 2 बार काउंट हो रहा है। मतलब आपका जो टोटल एवरेज में से ये माइनस कर देंगे तो वो बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो 11.5 माइनस का 9.1 तो 2.4, 2.4 अपने पास क्या है बीच की संख्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऐसी ट्रिक आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस को लाइक कर सकते हैं, और आपका सपोर्ट बहुत भी कम हो रहा है अपने चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 40%, 60%, 60% घटती है, चौथे महीने में 80% बढ़ जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमतों में इसकी मूल कीमत की तुलना में कितना % की वृद्धि है, 100% मूल कीमत है, उसमें से 40% घट गई तो कितनी बची 60% बची है। अब 60 पे 60% घट गई है, 36 घट गई, कितनी बची है 24। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरे महीने में 24 पे 60% घट गई है तो कितनी बची 40%, 24 चौक 96, तो बची कितनी दोस्तों यहाँ पे 9.6, 9.6 बचा, ओनली 4 यही तो बचा हुई। अब 9.6 पे 80% बढ़ी है तो 9.6 इंटू 180/100, पॉइंट आएंगे 0, 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे 24, 4 से काटेंगे 25, अब 18 चौक 72 का 2 कैरी 7, 18 दूनी 36 और 7 43, 432 को 25 से भाग कर लो भाई आप, तो 25 से कम 25 और कितना बचेगा यहाँ पे 15 3 18, 18 और 2 162 और 25 7 100 सॉरी कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे 15 3 18 ना 182 बचेगा ना, तो 25 7 125, 17.70, 25 दूनी 50 तो 28, 17.28% दोस्तों आपके पास बचा है। तो ये बोला है अपने पास में ये, तो आपके पास दोस्तों यहाँ पे कितनी वैल्यू कम हुई है 82.72 डिक्रीज हुआ भाई आपका, इतना % डिक्रीज हो कि आपके पास फाइनल में इतना ही बचा 100 में से 100 आपकी मात्रा थी ईंधन की, चौथे महीने में आपके पास ये बचा श्री मॉडल को, तो इतना % आपका दोस्तों कम हो गया, ठीक है ना, 100 से माइनस कर लेंगे अपन। ब्याज के त्रैमासिक रूप से सेवनजित होने पर कोई धनराशि 8% वार्षिक दर से 6 मास में 52,020 हो जाती है तो धनराशि कर कीजिए। अब त्रैमासिक का मतलब जो रेट होगी वो अपने पास 1/4 हो जाएगी, रेट 1/4 कर देंगे तो आर आएगा 4%, और टाइम 2 टाइम 2 इंटू टी कितना है 6 मास का मतलब 2 हिस्से हो जाएंगे 3 महीने के, तो यहाँ पे लगाएंगे अपन CI का फॉर्मूला, तो 52,020
हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो रेट 4% है। अब 4% के हिसाब से यदि अपन लगाते हैं फॉर्मूला यहाँ पे, देखो प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस R कितना है 4/100 की पावर 2 इक्वल टू 52,020। अब इसको यदि अपन पॉइंट डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 104/100 मतलब 1.04। रेट यहाँ पे 2% आएगी ना 2%, 1.02। तो प्रिंसिपल दोस्तों यहाँ से कितना आएगा 52,020 डिवाइड बाई, देखो 1.02 का होल स्क्वायर तो आएगा ही यहाँ पे, ठीक है भाई। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1.0404, ठीक है। इसको इससे भाग कर लेंगे, ये पूरा पूरा जाएगा दोस्तों 5 बार, फिर ऊपर चार्ज हो जाएगी तो 50,000 बचेगा। प्रिंसिपल आएगा 50,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। 8 पुरुष 12 लड़के किसी काम को 12 दिन में, इस काम के 3 गुने किसी अन्य काम को पूरा करने में 40 पुरुष 45 लड़कों को कितना समय लेगा? यदि 16 पुरुष 8 घंटे में उतना काम कर सकते हैं जितना 12 लड़के 24 घंटे में। तो इस कंडीशन से अपन निकालेंगे मैन और बॉयज़ की एफिशिएंसी। तो कैसे निकालेंगे? 16 पुरुष हैं 8 घंटे में किसी काम कर रहे हैं, तो 12 लड़के किसी काम को 24 घंटे में उतना ही काम कर लेते हैं, ठीक है जी। तो 8 से काटेंगे 2 बार, 8 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 3, तो 4m इक्वल टू 9b। तो मैन अपॉन में बॉयज की एफिशिएंसी आएगी 9/4। अब 9/4 कहाँ रखेंगे? यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन में। तो 8 मैन, 8 इंटू मैन की एफिशिएंसी गिनती है 9 प्लस 12 लड़के, तो 12 चौक 48 लिख दो सीधा, और 12 दिन में कर रहे हैं। अब ये अपने पास टोटल काम आ गया, इस काम का 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे करवा रहा है वो दोस्तों? यहाँ पे 40 पुरुष 45 लड़के, तो 40 पुरुष है 9 की स्पीड से काम कर रहा है, 1 पुरुष 40 लोग करेंगे 360, और 45 लड़के हैं वो 4 से काम कर रहे हैं, तो 45 लड़के 180। अब इसको अब जोड़ दो दोस्तों यहाँ पे, तो 72 8 120 और नीचे दोस्तों कितना आएगा 540 इंटू 12 3 36, 120 से 3 बार, 3 से 3 तो 12। तो ये इतना काम दोस्तों जो 40 पुरुष है 45 लड़के 3 गुना काम को 12 दिन में कर देंगे भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर भी 20% का लाभ कमाया जा सकता है, तो अंकित मूल्य का लागत मूल्य से प्रतिशत अधिक। अब दोस्तों एक्स वक्स नहीं मानेंगे, ऑप्शन से देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर जाए अपना। अपन माने तो 50% की छूट दी होगी उसने, चलिए 50% ज़्यादा अंकित किया होगा, तो सीपी 100 है, तो अंकित मूल्य कितना है? एमपी माना मैंने 150। अब 150 पे 20% छूट दे दो आप, 0 0 29, तो 30 की आपने छूट दे दी, तो कितना बचा अपने पास? एसपी कितना बचा? 120। अब एसपी 120 है, सीपी अपने पास कितना भाई 100 है, तब भी आप 20% का प्रॉफिट कमा जाओगे। तो आपसे पूछा क्या कितना अंकित करेंगे अपन? 50%, 50। ऑप्शन नंबर ए। सुशांत और वरुण 400 मीटर के वर्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। सुशांत एक चक्कर 100 सेकंड में पूरा करता है, वरुण एक चक्कर 80 सेकंड में पूरा करता है। वे समान बिंदु से एक साथ शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ वापस लौटने में पूर्व में कितनी बार मिलते हैं? नाइस क्वेश्चन। से एक ट्रैक है 400 मीटर का, सुशांत और वरुण। सुशांत की स्पीड, सुशांत को लग रहा है 100 सेकंड और वरुण को लग रहे हैं 80 सेकंड, ठीक है भाई। तो जो इनकी अपन स्पीड निकालेंगे, तो इसकी तो 4 मीटर पर सेकंड और इसकी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं दोस्तों, तो रिलेटिव अपने पास स्पीड कितनी आएगी? देखो 400 मीटर डिस्टेंस है अपने पास और 9, तो ये अपने पास डिस्टेंस और ये इसकी स्पीड, तो ये टाइम लगेगा, ठीक है ना। इतनी क्या लगेगी आपको? ये मीटर पर सेकंड में तो मिनट लगेगी, ठीक है ना।
मिनट। अब आपसे पूछा है कितनी बार मिलेंगे, तो 400 अपने पास दूरी है। अब डिस्टेंस को यदि टाइम से भाग कर देंगे तो कितना लगेगा आपको, नंबर आ जाएगा 400/9, 9 ऊपर जाएगा 9 बार, तो वो अपनी प्रारंभिक दूरी पे वापस लौटने के लिए 9 बार मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी। एक कंपनी में 5 कारें हैं, पहली कार का वजन 200 किलोग्राम, 5 कार 1 2 3 4 और 5। पहली कार का वजन 200, दूसरी कार का वजन तीसरी कार के वजन से 20% अधिक है। दूसरी कार का वजन तीसरी कार के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन पहली कार के वजन से 25% ज़्यादा है। अब 200 पे 25% ज़्यादा मतलब 50 ज़्यादा है, तो तीसरी कार का 250। अब 250 का 20% दोस्तों कितना आएगा, 25 दूनी 50, 50 ज़्यादा कौन है, सेकंड कार, तो कितनी आएगी 300। चौथी कार बोला है 350 है, तो चौथी कार है वो पांचवी कार से 30% हल्की है, तो 350 का 70% निकालेंगे अपन। ठीक है भाई, तो ये कितनी है दोस्तों, यहाँ पे ये 500 है, तो 500 का 30% हल्का होगा, 150 कम होगा तभी तो 350 बचेगा। तो ये इनका वेट आ गया। ठीक है, तो बोला सबसे भारी 3 और सबसे हल्की 3 के औसत वजन में अंतर। सबसे भारी 3 तो है भाई 350, 500 और 300, 1050 तो आएगा ये, नहीं 800 और 800 और 3 500 3 800 और 3 1150, 1150/3। और सबसे हल्की 200 और 250 और 300, 500 750/3 250, तो माइनस का 250। तो यहाँ भाग करो भाई, 3 3 9, 2 और 5 3 8 24, 1 और 0 3 3 9 और 33 माइनस का 250, तो 133.33 kg। अंतर आएगा 133.33 kg, ऑप्शन नंबर सी। पी क्यू एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, पी क्यू और क्यू आर एक काम को 15 दिन में, 12 15 का एलसीएम 60, एफिशिएंसी 5, एफिशिएंसी 4। मैंने यहाँ एक कंडीशन दे रखी, देखो पी आर से 2 गुना है, पी 2 गुना आर से, तो यहाँ पे आर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों बराबर हो गए। तो पी की एफिशिएंसी 2 की, आर की 1 की है। अब यहाँ पे आर 1 है तो क्यू कितना बचा, एफिशिएंसी 3। अब क्यू से करवाना पूरा काम, एफिशिएंसी है उसकी 3 की, तो टाइम लगेगा 20 दिन का। एक बार चेक करेंगे दोबारा पर, क्या बोला है यहाँ पे, क्यू अकेले से कितने दिन में कार्य पूर्ण कर सकता है अभी। अब देखो 15 चौक 60 और क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, यहाँ से 1 आएगी ना, तो क्यू की बच्चे की 3, 60 काम है, तो 20 दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सही है। पी और क्यू से चलने वाली 2 ट्रेन की लंबाई का अनुपात 3:2, 3:2। ठीक है ना, यहाँ पे 3:2 है। जब ये विपरीत दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, तो वह एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है भाई, स्टेशन पी से चलने वाली ट्रेन एक पुल को 90 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई। ठीक है भाई, अब विपरीत दिशा में देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे सेकंड में, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अभी, पहले इनको अपन करेंगे चेंजमेंट, किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। अब 54 किलोमीटर इंटू 5/18, तो पहला तो अपने पास ट्रेन पी है, उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ट्रेन क्यू की 72 इंटू 5/18 20 मीटर पर सेकंड। दोनों एक दूसरे विपरीत है, तो स्पीड का जो प्लस हो जाएगी, तो 35 की स्पीड से 30 सेकंड में 1050 मीटर दूरी तय कर देगी भी। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 1050 है, 1 की वैल्यू 210, तो 3 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों यहाँ पे 630, 3 की वैल्यू 630 आ गई मेरी, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 630 आ गई। अब आपसे पूछा पुल की लंबाई,
तो ये बोला है कि स्टेशन पी से चलने वाली ट्रेन एक पुल को 90 सेकंड में पार करती है। स्टेशन पी से चलने वाली, ठीक है भी। तो स्टेशन पी से चलने वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है भाई? 15 मीटर पर सेकंड हिसाब से। तो 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्टेशन पी से चल रही है, तो 90 सेकंड में पार करेगी। तो 15 नमा, हाँ ठीक है। तो 15 की स्पीड है उसकी, 90 सेकंड में जो डिस्टेंस कितनी आएगी भाई? 15 इंटू 90, 1350। अब 1350 डिस्टेंस कवर की है पी, और यहाँ पे दोस्तों जो पी की अपने पास जो लेंथ है टोटल 730 है ट्रेन पी की। तो पुल की लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे? 1350 माइनस का 630, तो ये आएगा दोस्तों 720 भाई। 0 0, 5 में 3 गए 2, और 13 में 6 गए 7, 720। तो 720 मीटर का पुल होगा भाई। आई मेरी बात समझ? एक बार फिर देखो भाई, सबसे पहले मैंने निकाला यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू 210 है, तो 3 यूनिट ट्रेन है, 3 पी वाली और क्यू वाला 2, तो 3 की वैल्यू 630, मतलब जो ट्रेन पी है वो 630 मीटर की है, और ट्रेन क्यू है वो कितनी आएगी? 420 मीटर, ठीक है। अब बोला है क्वेश्चन में यहाँ पे कि स्टेशन पी से चलने वाली ट्रेन एक पुल को 90 सेकंड में, तो ट्रेन पी की जो लेंथ है वो ट्रेन पी की जो स्पीड है वो कितनी है? 15 मीटर। 15 मीटर के हिसाब से 90 सेकंड में पार कर रही है पुल को, तो वो टोटल लेंथ कवर कर देगी 1350। अब 1350 में 630 की तो ट्रेन ही है, तो बचा हुआ ऐसा कौन है? पुल है। तो पुल कितना अपने पास यहाँ पे माइनस किया तो 720 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। एक व्यक्ति को 540 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अब दोस्तों ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट आप सोचो कि सीपी क्या हो सकता है? 540 में बेचा, 10 का लॉस हुआ, तो सीपी 600 मान लेंगे अपन। 600 10 का परसेंट लॉस, 60 का लॉस हुआ, तभी 540 में बेचा अपन, तो सीपी 600 आ गया यहाँ पे, ठीक है। लेट कर ले अपने मान लिया जमसन से। अब 600 की चीज़ को 20% लाभ पे बेचना आपको, 120 बेचेंगे भाई, अपॉन में 100, 2 शून्य 2 शून्य, 12 से 72, 720। तो अब 720 में यदि बेच दोगे सामान को, तो 20% का क्या आ जाएगा मेरे पास? प्रॉफिट, ठीक है भाई। 12,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि बाद। अब 10% का 2 साल का जो सीआई होता है वो कितना होता है? 21%। तो 12,000 का 21% निकाल लेंगे। 21 दूनी 42, 4 21 4 25, तो 2520। तो 2520 रुपये का दोस्तों क्या मिलेगा आपको? सीआई मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब ए बी सी एक टंकी को 12 15 20 घंटे भर सकते हैं, तो तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो 12 15 20 का एलसीएम 60, ऑप्शन सी कितनी आएगी? 5 4 और 3, 5 4 9 3 12, 12 से काटेंगे तो 5 घंटे, तो तीनों नल टंकी को 5 घंटे फिल कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।